गुड आफ्टरनून लवली पीपल। आज विस्की घूमने के लिए हाई रिवर आया हुआ है जो कि अल्बर्टा में है एंड हाई रिवर इज 68 किलोमीटर साउथ ऑफ कैलगरी एट द अल्बर्टा हाईवेज 2 and 23. By 1800, High River was an important trade route between Fort Benton in Montana and Fort Calgary. एवरी सिटी एंड टाउन की एक अपनी अलग हिस्ट्री होती है जो कि कुछ लोग भूल चुके होते हैं एंड कुछ एक लोगों को ही याद होती है. सो टुडे आई एम ट्राइंग टू एक्सपीरियंस एंड डिस्कवर इट माई सेल्फ इन हाई रिवर. इसका नाम हाईवुड रिवर से लिया गया है एंड इट इज़ 45th सेफेस्ट प्लेस टू लिव इन कैनेडा. ब्लैकफुट नेशन के लोग इसको स्पिट्जी के नाम से जानते थे जिसका कि मतलब है द प्लेस ऑफ हाई ट्रीज अलोंग रनिंग वाटर. 1892 में CPR अराइव्ड इन हाई रिवर. कैलगरी एंड एडमिंटन रेलवे के कंप्लीशन के बाद इस टाउन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया एंड इट बिकेम इम्पॉर्टेंट शिपिंग पॉइंट फॉर कैटल. And today also the mainstay of the people living in High River is ranching and खेती बाड़ी, or in simple words you can say agriculture. 5 December 1901 को इसको एक गांव का दर्जा मिला and later on 12 February 1906 को it gained the status of a town. हाई रिवर की हिस्ट्री को डिपिक्ट करते हुए बहुत सारे म्यूरल्स इस टाउन में बनाए गए हैं. सबसे पहला म्यूरल 1990 में बनाया गया था एंड द लेटेस्ट वन वाज पेंटेड इन 2016. द मैजिक ट्री म्यूरल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हाई रिवर. There are 2 cottonwood trees which fell in the storm of 1958 which were believed to have some spiritual and healing powers. विस्की की मस्तियाँ शुरू हो गई हैं और वो हर जगह आके बड़ा एंजॉय करता है. दिस स्कल्पचर इज़ वेरी फेमस इन हाई रिवर एज वेल एंड इट इज़ 3 वॉल्स स्कल्पचर जो कि कॉटनवुड ट्री से ही बनाया गया है जिसको कि 1893 में CPR के एक एम्प्लॉई C.T. लुइस ने प्लांट किया था. कॉटनवुड ट्री के ख़राब होने के बाद इसको स्कल्पचर बनाकर प्रिजर्व कर लिया गया है जिसका कि सारा श्रेय आर्टिस्ट रॉकी एंड लॉर्ने को जाता है. अभी हम लोग हार्टलैंड फेम मैगीज डाइनर देखने जा रहे हैं. मैगीज डाइनर इज़ लोकेटेड ऑन द 3rd Avenue इन हाई रिवर. हार्टलैंड सीरीज़ 2007 में शुरू हुआ था एंड इसके 15 सीज़न है एंड आउट ऑफ 234 एपिसोड्स 104 are produced by Tina Garewal and it is one of the longest running drama in Canadian television history. Most of the Heartland was filmed in Millerville and some of the shooting for Heartland is done in Drumheller Valley too. So we will visit there soon. ये जो सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये मैगीज़ डाइनर है एंड यहाँ पे हम हर साल एक बार ज़रूर आते हैं ताकि हम कास्ट एंड क्रू से मिल सके जो कि हार्टलैंड फिल्म में काम कर रहे हैं बट कभी भी नहीं मिले हैं हमें. हाई रिवर्स चार्म एंड लैंडस्केप हैव also attracted many film and television productions to the area over the last 100 years. हाई रिवर में बहुत सारी फिल्म्स की शूटिंग हुई है एंड काफ़ी सारे सीरियल्स को भी यहाँ पर फिल्माया गया है. फॉर एग्जाम्पल स्मॉल विले इन सुपरमैन 3rd, कैरोलिना मून बेस्ड ऑन नोरा रॉबर्ट्स नॉवल, मून डांस, एलेक्जेंडर, सम पार्ट्स ऑफ फार्गो, Tin Star which is a British Canadian drama series and the 2nd season of Black Summer in 2020. Maggie's Diner is only used for shooting purposes. काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आके पिक्चर्स क्लिक करवा के लेके जाते हैं जो कि हार्टलैंड सीरीज़ को पसंद करते हैं मेरी तरह. Every corner of High River is full of history. This mural is of Sply Train.
One of the Canada's first Air Force station was constructed in this town in 1921. ब्रिटिश कॉमनवेल्थ एयर ट्रेनिंग प्लान एलिमेंट्री ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की वजह से हाई रिवर की इकॉनमी बूस्ट होनी शुरू हो गई थी और ये बात सेकेंड वर्ल्ड वॉर की है। दिस टाउन इज़ वेरी नीट एंड क्लीन। बहुत सारी जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनका रख रखाव बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। कभी कभी आप उनके हाउस टूर्स भी ले सकते हैं, जो भी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे। ये सामने दिखाई देने वाली रिवर हाईवुड रिवर है। वॉकिंग एंड बाइकिंग एडवेंचर के लिए हैप्पी ट्रेल सिस्टम, शेपर्ड फैमिली पार्क, फ्रैंक लेक कंजर्वेशन एरिया यहाँ पर काफ़ी फेमस हैं। हाई रिवर का टाउन कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप 1-1.5 घंटे में ही पूरे टाउन का आराम से चक्कर लगा सकते हैं। द वेदर इज़ वेरी नाइस टुडे एंड ये जो सामने जगह है ये है 3rd एवेन्यू साउथ वेस्ट। मोस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आर लोकेटेड इन दिस एरिया। एंड ये एक स्मार्ट बेंच है जिसमें आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। वेरी हेल्पफुल फॉर द कम्युनिटी। ये सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये हाई रिवर का म्यूज़ियम है। वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। यह सैंडस्टोन बिल्डिंग में बना हुआ है। डाउनटाउन में घूमते घूमते हमें लोकी नामक एक पैरेट मिला। लोकी इज़ वेरी हैंडसम एंड आई एम थैंकफुल टू द ओनर कि हमें उसने उसकी कुछ पिक्चर्स भी खींचने दी एंड वीडियो रिकॉर्डिंग भी करने दी। वो उसका हर कहना मान रहा था। आपको अक्सर लोकी डाउनटाउन में घूमता हुआ मिल जाएगा। ही इज़ वेरी एंटरटेनिंग। विस्की भी लोकी को देखते हुए वहाँ पर आ गया। See the beauty. विस्की इसको देख के सुपर एक्साइटेड था और उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उसको आकर पकड़ ले। विस्की उसको देख रहा है। अभी वो उसके पीछे भागने की तैयारी में था तो हमें उसको उसके पीछे लेके जाना पड़ा दूसरी बार। दिस इज़ द फेमस स्टैचू ऑफ जॉर्ज एमरसन। जॉर्ज एमरसन को फादर ऑफ द रेंचर्स भी कहा जाता है बाय द लोकल पीपल एंड वो बहुत सारी नेटिव लैंग्वेजेस भी बोल सकता था एंड ही इस्टेब्लिश्ड द मॉडर्न रेंच बाय रेंचिंग मिल्क काउज व्हेन द बफलो बिगेन टू डिसअपीयर। George Emerson was a prospector, Indian trader, Hudson's Bay man and rancher. George Emerson ran cattle from Mexico to Red Deer. Maybe we will go to Red Deer someday. इस स्टैचू को सितंबर 10, 2005 में अनवेल किया गया था एंड इसमें एक टाइम कैप्सूल लगा हुआ है जो कि इसकी 125th एनिवर्सरी को खोला जाएगा।
Every corner of High River is full of history. यहाँ पर काफ़ी सारे ग्रेन एलिवेटर्स भी बने हुए हैं एंड ये जो सामने म्यूरल बना हुआ है, दिस पिक्चर रिप्रेजेंट्स होप, जॉय एंड ग्रोथ फॉर द फ्यूचर। ये बलून फेस्टिवल से रिलेटेड है। विस्की को अपना फेवरेट हाइड्रेंट पंप मिल गया, उसको जहाँ पर भी हाइड्रेंट पंप मिल जाता है वो वहीं शुरू हो जाता है। एंड ये जो सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इट इज़ फेमस वेल्स थिएटर। वेल्स थिएटर का ओरिजिनल नाम हाईवुड थिएटर था, जो कि 1927 में रखा गया था एंड देन टू ऑनर प्रिंस वेल्स इसका नाम बदलकर 1935 में वेल्स थिएटर कर दिया गया है। आज की डेट में यही एक थिएटर बचा है कनाडा में, विच फीचर्स वन ऑफ द लास्ट फ्री स्टैंडिंग बालकनीज इन कनाडा। वेल्स थिएटर ने स्टोर रूम थिएटर से लेकर वाइड स्क्रीन तक की जिंदगी देखी है, विच इज़ प्रेजेंटली ओन्ड बाय सैयद किदवई। ये बड़ा सा म्यूरल चक वैगन रेसिस का है, अगेन विस्कीज फेवरेट। यह म्यूज़ियम कैनेडियन पैसिफिक रेलवे और सीपीआर स्टेशन में बना हुआ है, जो कि 1912 में बनाया गया था। द म्यूज़ियम ऑफ हाईवुड इज़ इन द कैनेडियन रजिस्टर ऑफ हिस्टोरिक प्लेसेस। It is also the location of the High River Visitor Information Center. 1971 में टाउन ने CPR के वेकेंट पड़े हुए रेलवे स्टेशन को परचेज कर लिया एंड देन इट बिकेम द परमानेंट हाउस फॉर द म्यूज़ियम। 2010 में फायर लगने के कारण इसको काफ़ी नुकसान हुआ। फिर 2013 की बाढ़ में भी इसको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, बट स्पेशलिस्ट्स वर एबल टू सेव गाइज फेमस काउबॉय हैट हु वाज द फाउंडर ऑफ द कैलगरी स्टैम्पीड। Maybe one day we will be able to see the Superman's cape from Superman 3rd in this museum, and it will be really fun. This is retired railway dining car permanently parked in the lawn of the Museum of the High River, and it is fully operational. ये पहले रेलवे स्टेशन था और इसके आसपास बहुत सारे गोदाम बने हुए थे। अभी विस्की म्यूज़ियम के अंदर जा रहा है एंड ही सरप्राइज टू सी एंड स्मेल ऑल द स्टफ ओवर देयर। हाईवुड म्यूज़ियम में 45,000 के लगभग फोटोग्राफ्स एंड आर्टिफैक्ट्स एग्जिबिट किए हुए हैं। इनमें से मोस्टली फिल्म्स एंड रेलवे स्टेशंस एंड राइटर W.O. मिशेल से रिलेटेड हैं। और यहीं पर हार्टलैंड सीरीज़ में यूज़ की हुई सैडल्स भी रखी हुई हैं। फ्लड आने के बाद जब इस म्यूज़ियम का रेनोवेशन किया गया तो यहाँ पर एक किड्स एरिया भी बनवाया गया, ताकि व्हेन पेरेंट्स आर बिजी इन वॉकिंग अराउंड द म्यूज़ियम, किड्स वहाँ पे बैठ के आराम से खेल सकें। पुराने ज़माने की इंडिजिनस पीपल का स्टफ भी यहाँ पे रखा गया है, विच डिपिक्ट्स द एशियंट हिस्ट्री ऑफ दिस एरिया।
This cash register is very old but it is still functional. चलिए अब रिटायर्ड रेलवे डाइनिंग कार की तरफ चलते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये बंद था उस टाइम जब हम गए हैं. बट इट डू हैव अ वेरी गुड मेन्यू, यू कैन चेक इट ऑनलाइन. बाहर काफ़ी अच्छी सीटिंग अरेंजमेंट्स है. Same mural from the other side. And this is the famous Fort Spitzy mural. Fort Spitzy was famous for whiskey, fur and arms trading, and it was one of the main camping site of the Blackfoot Nation people. काफ़ी बड़ा म्यूरल है, very nicely painted and very nicely preserved. इतने बड़े म्यूरल को बनाने में कितना टाइम लगा होगा और कितनी पेशेंस चाहिए होगी, ये तो सिर्फ एक आर्टिस्ट ही जान सकता है. हैट्स ऑफ टू दोज पीपल. Another famous mural in High River, Cattle Drive. It was very difficult work to manage herd of cattle, but it was well managed with the help of the shepherd dogs, just like whiskey. Weather was very neat and clean. Moon, सन एंड हमारा सितारा प्यारा विस्की. एंड ये म्यूरल was of the opening of the High River Club in 1905, which later became the High River Men's Club, and उसके बाद लेडीज़ कभी भी इस क्लब में नहीं आई. Please like, share and subscribe, and stay tuned for more exciting travel videos. Thank you so much.